Radha, Papu is already late for prayers. 30 जनवरी 1948 के दिन नथुराम गोडसे गांधी जी के सीने पे 3 गोलियां चलाकर उन्हें मार देते हैं। इसके बाद गोडसे वहां से भागते नहीं है, बल्कि पुलिस के हवाले अपने आप को सरेंडर कर लेते हैं। कोर्ट में गोडसे उन्होंने गांधी जी को क्यों मारा के बताते हैं। लगभग 1 साल 10 महीने के कोर्ट कार्रवाई के बाद 15 नवंबर 1949 के दिन गोडसे को फांसी पर चढ़ाया जाता है। वैसे भी गोडसे थे कौन? गोडसे को गांधी जी को मारने जितनी नफरत क्यों थी, और गांधी जी को मार के मैंने देश का भला ही किया कि गोडसे ने निडर होके कोर्ट में क्यों कहा था, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा, ये जानने से पहले हमें गोडसे के बैकग्राउंड के बारे में और उन दिनों में भारत के हालात किस तरह के थे ये जानना बेहद जरूरी है। नथुराम गोडसे पुणे के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से ही उन्हें हिंदू धर्म और सनातन धर्म के इतिहास और संस्कृति की सीख मिली थी, लेकिन वो खुद को एक फ्री थिंकर मानते थे। इसीलिए वो हाई स्कूल में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर आरएसएस ज्वाइन करते हैं। गोडसे वीर सावरकर और महात्मा गांधी जी द्वारा सिखाए गए विचार और टेक्निक से काफी इंस्पायर्ड थे। वो देश में छुआछूत को खत्म करना चाहते थे, इसीलिए वो न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखना शुरू कर देते हैं और आगे जाकर अपना खुद का न्यूज़पेपर हिंदू राष्ट्र नाम से मराठी में शुरू करते हैं। 1940 के वक्त पर गोडसे को भी बाकी भारतीयों की तरह आजाद भारत देखने का एक सपना था। इसीलिए 1942 में उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ आजादी के लिए लड़ने के लिए और लोगों को एकजुट होकर इकट्ठा करने के लिए हिंदू राष्ट्र दल की स्थापना की। शुरू में गोडसे गांधी जी के आजादी के आंदोलन को पूरे रूप से सपोर्ट करते थे, लेकिन आजादी के लिए गांधी जी जो अहिंसा मार्ग का पालन करने के लिए कहते थे, ये गोडसे को पसंद नहीं आता था। गांधी जी खुद तो अहिंसा मार्ग पालन करते थे, वो तो ठीक है, लेकिन साथ में पूरे देशवासियों को भी यही मार्ग अपनाना है कि गांधी जी जो सिखाते थे ये गोडसे को सही नहीं लगा। गोडसे के अनुसार अहिंसा सिर्फ किताबी बातें थी, असल जिंदगी में अहिंसा को अपनाना इतना आसान नहीं था, और कलयुग में तो ये असंभव ही था। अगर आपके घर में बाहर से कोई आदमी आकर आपके किसी घर वाले को मारने लगता है, तो क्या आप अहिंसा करके हड़ताल में बैठते हैं? नहीं, बल्कि जिस आदमी ने आपके घर वालों के ऊपर हाथ उठाया उसको पकड़ के सब लोग मिलकर पिटाई करते हैं। ब्रिटिश भी बाहर से आए हुए लोग थे। जब वो हमारे देश में आकर हमारे देशवासियों के ऊपर ही जुल्म कर रहे थे, तो हम क्यों अहिंसा करके सत्याग्रह करें? जब रामायण में रावण सीता का अपहरण करते हैं, तब श्री राम ने सीता जी को वापस लाने के लिए अहिंसा मार्ग अपनाया था या लंका में सेना के साथ जाकर युद्ध किया था? महाभारत में कौरवों के खिलाफ विजय पाने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को अहिंसा के मार्ग अपनाने कहा था या युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया था? जब हमारे धर्म ग्रंथ ही हमें अन्याय के खिलाफ न्याय पाने के लिए लड़ने के लिए सिखाते हैं, तो गांधी जी अहिंसा के श्री राम ने और श्री कृष्ण भगवान ने हमें जो सिखाया है उसके खिलाफ लोगों को सिखाकर देश को अंधकार में ढकेल रहे हैं कि गोडसे गांधी जी के खिलाफ फरियाद देते हैं। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस में गांधी जी का प्रभाव काफी बढ़ जाता है। वो जो बोलते थे वही सही और वो जो कहते थे वही होना चाहिए था, और अगर कांग्रेस के लीडर्स गांधी जी की बातों को नहीं मानते थे, तब गांधी जी उपवास करके हड़ताल में बैठ जाते थे। ऐसे अपने को जो चाहिए वो कांग्रेस के नायकों द्वारा करवाते थे। इस बात को गोडसे ने काफी बार ऑब्जर्व किया था। सुभाष चंद्र बोस जी जब कांग्रेस के प्रेसिडेंसी के लिए चुनाव में उतरते हैं, तब गांधी जी ने बोस को कांग्रेस के प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने से रोकने के लिए काफी प्रयत्न किया था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अहिंसा को नहीं मानते थे। इसीलिए अगर वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने तो कांग्रेस अपनी बात नहीं सुनेगा कि गांधी जी को अच्छी तरह से पता था। जब नेताजी कांग्रेस के प्रेसिडेंसी इलेक्शन जीतते हैं, तब गांधी जी इसको अपनी खुद की हार के बताते हैं। आगे जाकर जब नेताजी और गांधी जी के विचार सही नहीं बैठते हैं, तब नेताजी कांग्रेस प्रेसिडेंसी से रिजाइन देते हैं। ऐसे गांधी जी किस तरह से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर और उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर दबाव डालते थे, ये गोडसे काफी बार देख चुके थे। लेकिन गोडसे को गांधी जी के ऊपर क्रोध उबल कर आने के मुख्य 2 कारण थे, और वो थे गांधी जी के मुस्लिम समर्थक रवैये और भारत के विभाजन के समय गांधी जी की विचारधारा। 1945 में धर्म के आधार पे 2 देश चाहिए कहने की मांग जब आसमान छूने लगती है,
तब गांधी जी, मैं देश को दो टुकड़े होने नहीं दूंगा, देश का विभाजन होगा तो आपको मेरे मृत शरीर के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, कह खड़ी बातों में बताते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन बाद में जो हुआ वो सब अलग ही था। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना नेतृत्व की मुस्लिम लीग डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करती है। दो देशों की मांग की संघर्ष के तहत पूरे देश में हिंसाचार शुरू होता है। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच में दंगे भड़क उठते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना नेतृत्व की मुस्लिम लीग और उनकी प्राइवेट आर्मी बहुत सारे हिंदू लोगों को मार के उनका लाशें गिरा देते हैं। महिलाओं के ऊपर बलात्कार किया जाता है। ढाका और कराची में हिंदू लोगों का हत्याकांड होता है। पूरे देश को अहिंसा के पाठ पढ़ाने वाले गांधी जी जिन्ना और उनके साथियों को अहिंसा पालन करने के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। अगर वो बताते थे तो भी वो लोग इन बातों को नहीं मानते थे। गांधी जी के अहिंसा के शिक्षाओं को जिन्ना की आर्मी पैर के नीचे डाल के कुचल देती थी। उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड वॉवेल भी इस हिंसाचार को काबू में नहीं ला पाए, क्योंकि 1935 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार उनके पावर्स भी लिमिटेड थे। इससे चलते फरवरी 1947 में लॉर्ड वॉवेल अपना पद त्याग देते हैं। गोडसे के अनुसार उस समय में गांधी जी वॉज द मोस्ट पावरफुल लीडर। गांधी जी के कहने को सब मानते थे, अगर नहीं मानते थे तो उनको मनाने की कला और ताकत गांधी जी में थी। इस तरह के काम गांधी जी इससे पहले कई बार कर चुके थे। जब ऐसा था तो भारत के विभाजन के समय पर गांधी जी ने जिन्ना को क्यों नहीं मनाया? देश का विभाजन मेरे मृत्यु के बाद ही होगा कहने वाले गांधी जी ने अपने जीते जी ही देश के दो टुकड़े होने कैसे दिए? देश के विभाजन के बाद इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ जाके अपना गर्दार खोकर कितने ही हिंदू लोग मुस्लिम लोगों के हाथ में बलात्कार के शिकार बनते हैं। इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है? गांधी जी इन सब को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए इन सारे लोगों के मौत के जिम्मेदार गांधी जी ही है। के गोडसे गांधी जी को मास मर्डरर कह के बुलाते हैं। स्वतंत्र मिलने के बाद जब कश्मीर की समस्या शुरू होती है तब पाकिस्तान ने कश्मीर के आधे हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया था। स्वतंत्रता के समय पे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। उसके अनुसार भारत को 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने बाकी थे। तब सरदार पटेल जी अगर पाकिस्तान कश्मीर से वापस लौटेगा तब ये पैसे दिए जाएंगे के शर्त रखते हैं, क्योंकि अगर उस वक्त पाकिस्तान को इतने पैसे दिए जाएंगे तो डेफिनेटली उस पैसों को पाकिस्तान अपने मिलिट्री में खर्चा करेगा और हमारे ऊपर ही वार करेगा के उनका मानना था। एंड ही वाज एब्सोल्युटली करेक्ट। कश्मीर में जिन्ना के मुस्लिम आर्मी ने आके लोगों के ऊपर जो कांड किए थे वो मैं इस वीडियो में बता भी नहीं सकता, लेकिन उस वक्त में भी गांधी जी मध्य प्रवेश करके भारत सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्रीमेंट के अनुसार भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने ही होंगे, क्योंकि भारत के नेताओं के ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं। जब भारतीय नायक गांधी जी की बातों को नहीं मानते हैं तब गांधी जी अपने पसंदीदा और घातक हथियार का प्रयोग करते हैं, वही भूख हड़ताल। 79 के बुढ़ापे के उम्र में भी गांधी जी ने अटल होकर अपनी जान और सेहत की परवाह ना करते हुए भी पाकिस्तान की जो मदद की और गांधी जी की सेहत को देखते हुए भारतीय नायक हार कर पाकिस्तान को जो 55 करोड़ रुपए देते हैं, ये देखकर गोडसे ये तय कर देते हैं कि गांधी जी को अब जिंदा नहीं रहना चाहिए। अगर गांधी जी जिंदा रहे तो वो जैसा चाहते हैं वैसे सरकार से कम करवाएंगे। गांधी जी के जीते जी भारतीय सरकार कभी भी प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले सकती और ये देश के हित के खिलाफ है। इसीलिए गोडसे गांधी जी को मारने का प्लान बनाने लगते हैं। 20 जनवरी 1948 के दिन ग्रेनेड का इस्तेमाल करके गांधी जी को मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन उनका वो प्रयत्न विफल हो जाता है। इसके ठीक 10 दिन बाद यानी 30 जनवरी 1948 के दिन रिवॉल्वर का उपयोग करके गोडसे गांधी जी के सीने में 3 गोलियां चलाकर उन्हें मार देते हैं। कोर्ट में गोडसे उन्होंने गांधी जी को क्यों मारा के विस्तार रूप में बताते हैं। मैंने जो गांधी जी की हत्या की है उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। गांधी जी को मार के मैंने देश का भला ही किया है। गांधी जी के बिना भारतीय राजनीति प्रैक्टिकल होगी और पावरफुल होगी। गांधी जी के गुनाहों के लिए इस देश का कानून कभी भी उन्हें सजा नहीं दे पाएगी। इसीलिए मैंने कानून को अपने हाथ में लिया और उनके कृत्यों के लिए मैंने उन्हें ठीक सजा दी है। तुम सबके नजरों में मैं एक खूनी हूँ, एक कातिल हूँ। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मुझे पता है कि मैंने जो किया है उसके लिए मुझे सजा मिलेगी। आप जो भी सजा मुझे देंगे मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी की भी दया नहीं चाहिए। प्रामाणिक इतिहासकार जब देश का इतिहास लिखेंगे तब वो निश्चित रूप से मेरे काम की सराहना करेंगे। देश की जनता
एक ना एक दिन मुझे जरूर समझेगी। के गोडसे कोर्ट में निडर होके बोलते हैं। कोर्ट में गोडसे ने जो बयान दिया वो सार्वजनिक रूप से लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए कि भारत की सरकार सारे माध्यमों के ऊपर निर्बंध लगाती है, लेकिन अपनी इन बातों को लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि गोडसे इन सब बातों को एक किताब में लिखते हैं। लेकिन इस किताब का रिलीज के लिए भारतीय सरकार इजाजत नहीं देती है और फाइनली जब ये किताब रिलीज होती है तब तक तो 2015 साल का आखिरी महीना आ चुका होता है। इस वीडियो में मैंने जो भी विषय बताए हैं वो सारे इसी किताब से ली गई हैं। किसी को अगर इन चीजों के बारे में ज्यादा जानना है तो आप इस किताब व्हाई आई असैसिनेटेड महात्मा गांधी को पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और इसी तरह के और विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।